यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा मेंटरशिप टेस्ट नंबर 16 है, ठीक है। UKTIS जो हमारा UPSC नॉलेज ट्रैक है, तो इसका यहाँ पर टेस्ट है टेस्ट नंबर 16, राइट। तो स्टार्ट करते हैं 16 नंबर टेस्ट को। यहाँ पर देखो जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक आपका है मराठा साम्राज्य, राइट। जो मराठा साम्राज्य आपका था कब से कब तक था, और उसके बाद यहाँ पर जो हमारे मराठा राज थे और संघ थे और मुगलों का यहाँ पर पतन जो हुआ था, उसके बाद यहाँ पर ये आए थे, उसके लेके यहाँ पर टॉपिक रहेगा, ठीक है। टॉपिक से आपके क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मराठा साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के पतन के कुछ कारण थे, जो कौन से थे। मराठा साम्राज्य के पतन के कई कारण थे, जिनमें से कुछ ये रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया था और उनकी नज़र अब उत्तरी क्षेत्र पर थी। आपसे इसी लाइन से क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि जो बोलेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के पूर्वी हिस्से पर कब्जा किया, तो आपसे बोल देगा जो पश्चिमी हिस्सा था उस पर यहाँ पर कब्जा किया और उसकी नज़र अब पश्चिमी क्षेत्र में थी, है ना। या से यहाँ चेंज कर देगा या तो इधर से चेंज कर देगा, तो आपको यहाँ से फंसा सकता है क्वेश्चन, या की पॉइंट बना सकता है, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला, मराठा साम्राज्य के नेतृत्व में कमजोरी थी, है ना। आपसे बोलेगा जो मराठा साम्राज्य था उसका नेतृत्व बहुत अधिक यहाँ पर मजबूत था, ठीक है। तो पहला ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, ये कमजोर था। अगला है, मराठा साम्राज्य में आर्थिक अस्थिरता थी, है ना। यहाँ से क्या पूछ सकता है, जो हमारा मराठा साम्राज्य था वो आर्थिक तरह से क्या था, काफ़ी स्थिर था, जबकि गलत है ये, है ना। आर्थिक तरह से स्थिर नहीं था, ये क्या था, हमारा अस्थिर था, ठीक है। आपको समझा रहा हूँ कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये जो बातें लिखी हैं सब तो सही बातें हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे पूछ सकता है, अस्थिर की जगह स्थिर लग सकता है, कमजोरी की जगह बोल सकता है, इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनकी शक्तिशाली थे, ठीक है। तो आपको की पॉइंट देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। मराठा ने सैन्य संरचना, प्रशिक्षण और विज्ञान के अध्ययन पर यहाँ पर कम ध्यान दिया था। आपसे बोलेगा जो मराठा थे उन्होंने विज्ञान और प्रशिक्षण पर बहुत अधिक ध्यान दिया था, ठीक है। तो गलत हो जाएगा, क्या, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर इस पर कम ध्यान दिया था, राइट। अगला पॉइंट है, मराठा साम्राज्य ने यूरोपीय जो हमारे पड़ोसी थे उनके कामों में कम ध्यान दिया था, ठीक है। मुगल साम्राज्य के पतन के कुछ कारण रहे थे, कुछ कारण थे क्या थे, जिसमें से आपका मुगल साम्राज्य पर अफगान, तुर्क और अन्य शासक ने बार बार हमले हुए थे, ठीक है। जिसमें नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली को यहाँ पर लूट लिया था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य बिखरने लगा था। जब से बोलेगा इसमें से किसके शासनकाल के दौरान जो था मुगल का साम्राज्य काफ़ी बिखर गया था, ठीक है। तो औरंगजेब के शासनकाल के दौरान यहाँ पर क्या ये बिखरने लगा था। औरंगजेब ने गैर मुसलमान पर आरोप लगाकर और हिंदू मंदिर को ध्वस्त करके धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के प्रयास को यहाँ पर विफल कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ये हमारे पॉइंट थे, आपको ये याद रखने दें। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में से मुगल काल के संबंध में आपको विचार करना है, ठीक है। नादिर शाह ने वर्ष 1739 में मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान भारत पर क्या आक्रमण किया था, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला हमारा यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि नादिर शाह ने प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और कोहिनूर के हीरे सहित यहाँ पर क्या अपार संपत्ति भी लूटी थी आक्रमण करके, तो पहला हमारा करेक्ट हो गया। दूसरा, आलमगीर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को भारतीय समाज में उनके योगदान के लिए यहाँ पर राजा की उपाधि दी, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत होगा, क्योंकि मुगल सम्राट हमारा अकबर द्वितीय के शासनकाल जो था हमारा 1806 से 1837 था, ठीक है। उसने भारत के जो भारतीय समाज था उसमें योगदान और विशेष रूप से सामाजिक सुधार, शिक्षा, सती प्रथा, है ना, इनके उन्मूलन को लेकर यहाँ पर समर्थन के लिए यहाँ पर इसको राज्य की उपाधि प्रदान की थी। किसने, हमारा अकबर द्वितीय ने, ना कि आलमगीर द्वितीय ने। ये गलत हो जाएगा। तीसरा, पहला सही था, दूसरा गलत है। तीसरा, बहादुर शाह द्वितीय भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे, ठीक है। तीसरा आपका यहाँ से करेक्ट है। पूछे कितने सही हैं, ठीक है। तो हमारा 1 और 3 यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 1 या ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो मैंने आंसर भी दे रखे हैं इस बार, जैसे PDF में दूंगा आपको, तो अगर जिसको आंसर चाहिए रहेगा तो डायरेक्ट आंसर भी मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से आंसर भी देख सकते हो। बाकी मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ कि चीज़ कैसे यहाँ पर इसके आंसर गलत हैं, कैसे सही हैं। सेकंड क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। सबसे छोटी प्रादेशिक इकाई गांव की थी, जिसका मुखिया पंत प्रधान यहाँ पर होता था, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड के यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये हमारा गलत है, क्योंकि शिवाजी ने अपने शासन या के अंतर्गत क्षेत्र को 3 प्रमुख जो प्रांत है उसमें बांटा था, जिसमें सबसे प्रत्येक जो हमारा संचालन था उसका एक गाँव की इकाई के रूप में यहाँ पर इसको करते थे, ठीक है। तो हमारा जो गाँव था उसका नेतृत्व मुखिया करता था, तो पहला हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा। अगला, सरदेश मुखी एक प्रकार का कर था जिसे मराठा सरकार के लूटपाट और छापेमारी ना करने का वचन देने के लिए बदले में यहाँ पर लिया करती थी, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत होगा, क्योंकि सरदेश मुखी हमारा महाराष्ट्र की भूमि पर 10% का अतिरिक्त कर था, जिस पर मराठा वंशानुगत अधिकार का दावा यहाँ पर करते थे, जो मुगल साम्राज्य का हिस्सा था, ठीक है। तो हमारा ये गलत हो जाएगा। तीसरा, चौथ एक प्रकार का कर था
अतिरिक्त कर था जो महाराष्ट्र की भूमि पर 10%, 10% नहीं था, 14 था, तो आपको 1/4 था ये, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा क्या आंसर होगा? आंसर हमारा हो जाएगा पहला आपका क्या था, गलत था, दूसरा भी गलत था और तीसरा भी गलत है, ठीक है। तो पूछा क्या है, कितने सही हैं? कोई सही नहीं है, तो हमारा कोई भी नहीं, 4 या डी हमारा आंसर हो गया। तीसरा नंबर है, शिवाजी के प्रशासन, जो प्रशासन थे उसमें किस मंत्री को सैन्य कमांडर का यहाँ पर मानद पद प्राप्त हुआ था, ठीक है। ये कैसे दिया गया था? आंसर यहाँ पे देख रहे हो, तो ये दिया गया था आपका सरे नौबत, ठीक है। तीसरा नंबर, देखो शिवाजी के एक कुशल प्रशासक थे, उन्होंने प्रशासन की एक मजबूत नींव रखी थी। उनके शासन में जो हमारे सरकार था, राज्य सरकार था, उसके केंद्रीय तत्व था जिसमें अष्टप्रधान नामक एक मंत्री परिषद द्वारा सहायता जिससे मिलती थी, ठीक है। हालांकि प्रत्येक मंत्री सीधे शिवाजी के प्रति उत्तरदायी थे, राइट। जो हमारा सरे नौबत है, जो तीसरा आंसर हमारा सरे नौबत, ये क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा यहाँ से सेनापति, ठीक है। सेनापति या सैन्य कमांडर का एक पद बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो तीसरा हमारे यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर, एंग्लो मराठा युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में बेसिन की संधि के साथ यहाँ पर समाप्त हुआ था, ठीक है। क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हमारा जो था 1775 से 82 में जो हुआ था, ये आपका जो वडगांव में अंग्रेजों को हराकर यहाँ पर सामना करना पड़ा था, लेकिन 1782 में सालाबाई की संधि के बाद इसका हुआ था, ना कि बेसिन की। अगला है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1802 में सालाबाई की संधि के साथ यहाँ पर समाप्त हुआ था, ठीक है। सेकंड भी आपका गलत है, क्योंकि द्वितीय आंग्ल जो हमारा मराठा युद्ध था, ये आपका मराठा जो थे, मराठा ने जो बेसिन की संधि थी या बसीन की संधि थी, उस पर हस्ताक्षर यहाँ पर किया था, ना कि सालाबाई की संधि पर। तीसरा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध को नेतृत्व किया था अंग्रेजों का, ठीक है। तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध जो था हमारा 1817 से 1818, ठीक है, ये यहाँ पर ये था। और इसमें लॉर्ड जो हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग, इसने मराठों के खिलाफ अंग्रेजों का नेतृत्व किया और उन पर पिंडारियों को शरण देने के लिए आरोप यहाँ पर लगाया था, ठीक है। तो तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। पूछे कितने सही हैं, तो केवल एक कथन हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 5वां नंबर है, पानीपत का जो हमारा तृतीय युद्ध था उसके बारे में क्वेश्चन दिया है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ से, इसके परिणाम स्वरूप अहमद शाह अब्दाली के हाथों मराठों की यहाँ पर हार हुई थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अहमद शाह अब्दाली ने मराठों के क्या पराजित किया और विश्वास राव तथा सदाशिव जो राव भाऊ था उसकी मृत्यु हो गई। ये पराजय ने मराठों के क्या भारत में जो शासन था उसके रूप में उभरने के प्रयास को यहाँ पर समाप्त कर दिया था। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, इस युद्ध का उल्लेख रूडयार्ड किपलिंग की कविता जो हमारी विद सिंधिया टू दिल्ली में प्रकाशित किया गया है, ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि इस युद्ध का उल्लेख हमारा इसमें किया गया था। तो दोनों बातें हमारे यहाँ से करेक्ट हैं। तो आंसर 3 या सी। छठा नंबर है, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। मराठा साम्राज्य, ठीक है, और आपका यहाँ से दे रखे हैं क्षेत्र। तो देखते हैं इसको कौन कौन से यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं। इसमें है पहला सिंधिया, ठीक है। सिंधिया जो हमारा होता है, एक तो ग्वालियर, सिंधिया यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो सिंधिया हमारा क्या हो जाएगा? ग्वालियर में, ठीक है, सिंधिया ग्वालियर, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो होलकर आपका हो जाएगा यहाँ से जो इंदौर था, है ना, ग्वालियर नहीं, होलकर क्या होगा? इंदौर। ग्वालियर किसका था? ग्वालियर हमारा था सिंधिया का, ठीक है। गायकवाड़ क्या होगा? गायकवाड़ आपका बड़ौदा, ठीक है। गायकवाड़ आपका पूना नहीं होगा, बड़ौदा होगा यहाँ पर। पेशवा जो था आपका, ये पूना में थे, तो ये भी गलत है। तो तीनों हमारे गलत हैं। सही सम्मिलित क्या है? कोई भी नहीं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, कोई भी सही यहाँ पर नहीं है। अगला है 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, इजराइल तथा जॉर्डन के बीच की सीमा को ब्लू लाइन के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, राइट। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत होगा, ठीक है, क्योंकि ब्लू लाइन को उस सीमांकन रेखा को संदर्भित करती है जो यरूशलेम शहर को 2 भागों में बांटती है, राइट, ना कि आपका यहाँ पर जो इजराइल और जॉर्डन के बीच सीमा। इसको इजराइल द्वारा दक्षिणी लेबनान ने अपनी सीमा जो सेना है उसको वापस बुलाने के बाद 2000 में संयुक्त राष्ट्र ब्लू लाइन जो है वो निर्धारित की थी, ठीक है। तो सेकंड हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। सेकंड हमारा करेक्ट है। तो जो आंसर हमारा हो जाएगा इसका आंसर हमारा 7वें का हो जाएगा डी नंबर, हाँ, डी या 4, ठीक है। पहला आपका गलत था और दूसरा आपका यहाँ से करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको 8वें नंबर को। यहाँ से पहला स्टेटमेंट है इसका, ये एक 3 चरणीय प्रक्षेपण यान है जो ठोस प्रणोदन चरणों का एक टर्मिनल चरण के रूप में यहाँ पर तरल जो प्रणोदन होता है उस पर आधारित वेग ट्रिमिंग मॉड्यूल वेट के रूप में यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया जाता है। ठीक है, तो पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि लघु जो हमारा उपग्रह प्रक्षेपण यान है ये 3 चरण वाला एक प्रक्षेपण यान होता है। ठीक है, जिसमें 3 ठोस प्रणोदन होते हैं। राइट, यहाँ पर 2 ठोस नहीं होते हैं, 3 होते हैं। ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र HDSC से 500 किलोमीटर की कक्षीय तल में 500 किलोग्राम के उपग्रह को यहाँ पर लॉन्च करने में सक्षम है। राइट, सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट है। पूछा क्या है, सही कौन सा है, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन है, भारत इंडोनेशिया के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारा इसका यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि आसियान क्षेत्र इंडोनेशिया में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। ठीक है, न कि सबसे बड़ा। दोनों देशों ने G20 पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र के यहाँ पर सदस्य भी हैं। ठीक है, सेकंड क्या, सेकंड हमारा करेक्ट है। तीसरा, रामायण और महाभारत के महान महाकाव्यों की कथाएं इंडोनेशियाई लोक कला तथा नाटकों के यहाँ पर स्रोत बनी हुई है। ठीक है, तीसरा भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। तो तीनों आंसर में हमारा क्या होगा, 2 करेक्ट आ रहे हैं। पूछा क्या है, कौन सा सही है, तो हमारा 2 युग में इसके करेक्ट हैं। ठीक है, आंसर हमारा 2। 10वां क्वेश्चन यहाँ से, लीबिया की सीमा निम्नलिखित में से किस देश से लगती है। ठीक है, तो लीबिया की सीमा जो हमारी लगती है ये लगेगी आपकी एक तो मिस्र, ठीक है, सूडान, राइट, और चाड, नाइजर और अल्जीरिया, ये सभी से हमारी क्या है, मिस्र की जो सीमा है, लीबिया की सीमा है, ये इन देशों से लगती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये सभी है ना, डी या चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से देखो जो हमारा टेस्ट था, यहाँ पे देखो जो सीमाएं लगी हुई हैं इसको दिखा सकते हो अपने। लीबिया जो है, लीबिया से कितने देशों की सीमाएं यहाँ पर लगी हुई हैं। ठीक है, ये जितने यहाँ पर देश दिए हुए हैं सब यहाँ पर एक आप देख सकते हो मैप में। राइट, तो देखो जितना यहाँ पर 10 क्वेश्चन थे इसके। ठीक है, 10 क्वेश्चन जो थे हमारे मेंटरशिप के काफ़ी इंपॉर्टेंट। 2 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के होते हैं, बाकी 8 क्वेश्चन आपके स्टैटिक के होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ से कवर करा दिया। राइट, और अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जो हमारे विजन IAS है, इसका मिनी टेस्ट होता है। तो मतलब मैंने इसमें वोटिंग भी कराई थी, लोगों से पूछा भी था कौन सा टेस्ट मैं पहले कराऊं, तो इसमें पॉलिटी का बहुत लोगों ने बोला है। तो मैं पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन लेंगे, 50 क्वेश्चन करीब, वो मैं आपको कल सुबह करा दूंगा। ठीक है, और सुबह के बाद आपको जो शाम होगी इवनिंग में, उसमें PT 365 पॉलिटी की आने वाली है। तो आप लोग को रेडी रहना है शाम को 5 बजे। ठीक है, तो पॉलिटी का जितना डिस्कशन क्या क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊंगा। राइट, और भी आप शेयर कर सकते हो, जो आपको शेयर करना अगर लगता है कि अच्छा है तो शेयर कर सकते हो आप। राइट, कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं टेलीग्राम लिंक भी यहाँ पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।